कहानी स्वीट होम। आजादी और एकांत में नैना ने उस आनंद और शांति का अनुभव किया जिसकी वह 3 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। वे एक दूसरे को सते बातें करते रहे और हल्की फुल्की छेड़छाड़ का आनंद लेते रहे। दीपक ने न कहती थी घर में क्या रखा है, न चाहते हुए भी झगड़ा हो गया था, किंतु असाधारण बात ये थी कि नैना ने घर छोड़ देने की धमकी दी थी। दीपक दिन भर दफ्तर में बैठा यही सोचता रहा कि वह स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है। वह अपनी पत्नी को भी दोषी नहीं कह सकता था। नैना उसे बहुत चाहती थी, परंतु जिस वातावरण में वह आई थी उसमें वह ढल नहीं पाई। वह बिल्कुल अलग वातावरण की पली हुई थी। उसने एक आजाद पक्षी की भांति खुली हवा में सांस ली थी, इसलिए प्रायः उसे एक संयुक्त परिवार की पाबंदियां और लाज लज्जा के तकाजे कुछ पसंद न थे। वह काल्पनिक जीवन पसंद करती थी और चाहती थी कि विवाहित जीवन के पहले कुछ वर्ष तो रंगीन वातावरण और काल्पनिक पृष्ठभूमि में बसर हो। यही कारण था कि उसे घर में घुटन लगती थी, जहां कई बार उसके लिए खुलकर सांस लेना कठिन हो जाता था। वह कहा करती थी, ये भी क्या जीवन है जहां हर पग फूंक फूंक कर रखा जाए और हर कार्य पर लाज का पहरा हो। खाना बनाओ, सारे परिवार के लिए मेज पर लगाओ और सबके साथ मिलकर खाओ। एक दूसरे का मुंह देखते रहो, व्यवहार को देखते रहो और कई बार पेट भरने की अपेक्षा मुंह में कड़वाहट लेकर खाने की मेज से उठ जाओ। जबकि उसकी इच्छा ये होती थी कि वह किसी अंधेरे महकते वातावरण में दीपक के कंधे पर सिर रखे, हंसती मुस्कुराती रहे, छेड़छाड़ करती रहे और खाने के ये पल घंटों में बदलते जाएं। इन इच्छाओं ने ही झगड़ों और छोटी छोटी तकलीफों को जन्म दिया था। यहाँ तक कि अब उसे घरेलू जीवन से और घर के खाने से ही चिढ़ हो गई थी और इसी चिढ़ के कारण उसे परिवार के लोगों में भी दोष दिखाई देने लगे थे। इसलिए नैना का प्रयास यही रहता कि वह अधिक से अधिक समय घर के वातावरण से बाहर ही व्यतीत करे। दीपक ने कुछ अलग से वातावरण में जन्म लिया था, घर ही उसका जीवन था, परंतु नैना के अगाध प्यार, दिल को लूट लेने वाली अदाओं और जीवन के बारे में उसके नए विचारों के सामने वह झुकने लगा था। वह न केवल नैना के विचारों से प्रभावित हो जाता, बल्कि अब उसे नैना के विचारों में गहराई भी नजर आने लगी थी। सच ही तो है, जो वस्तु घर से बाहर होटल रेस्तरां में कहीं अच्छी और कहीं अच्छे वातावरण में मिलती है और हम उसे प्राप्त भी कर सकते हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसे बनाने के लिए घर में समय नष्ट किया जाए, उंगलियां जलाई जाएं और अधपकी व ज्यादा पकी चीजें जैसे तैसे मिली जाए। दीपक ये भी जानता था कि चाहे सुबह नैना का मूड कितना ही बिगड़ा हुआ हो, फिर भी जब वह लौटकर घर आएगा तो हंसती मुस्कुराती अधखिले गुलाब सी नैना उसे उसकी प्रतीक्षा करती मिलेगी। यही सोचकर उसने अपने मन में नैना के खिलाफ उठ रही लहरों को निकाल दिया और ये तय कर लिया कि वह घर लौटते ही नैना को कहीं घुमाने ले जाएगा। उसका अनुमान 100% सही था। नैना के चेहरे पर सुबह के झगड़े और कड़वाहट का निशान तक नहीं था। वह द्वार पर खड़ी थी, वहां से वह दीपक को प्यार से कमरे में ले आई। तब दीपक ने स्वयं ही सुझाव दिया, नैना, इस इलाके में एक बहुत ही बढ़िया रेस्तरां खुला है। बहुत लोग उसके वातावरण और खाने की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आज रात का खाना वहीं खाएंगे। नए ढंग के इस रेस्तरां का बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ बगीचा रोशनी और खुशबू से महक रहा था। बीच में एक फव्वारे से प्रकार की किरणों में धुनी हुई पानी की फुहारें ऊपर उठ रही थीं। खुले वायुमंडल में संगीत की जादूगरी फैली हुई थी। चारों ओर आजाद वातावरण में सांस ले रहे लोग गप्पे लड़ा रहे थे। नैना और दीपक रेस्तरां के विशेष कमरे, जहां लाल रंग की कालीन बिछी हुई थी, में आकर भारी सोफे में धंस गए। कमरे का अंधेरा वातावरण नैना के लिबास और बालों की सुगंध से और भी महक उठा था। आजादी और एकांत में नैना ने उस आनंद और शांति का अनुभव किया जिसकी वह 3 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। वे एक दूसरे को सते बातें करते रहे और हल्की फुल्की छेड़छाड़ का आनंद लेते रहे। दीपक में न कहती थी घर में क्या रखा है। नैना दीपक को प्यार से छूकर फूलों का गजरा उसके गाल पर फेरते हुए बोली। इतने में रेस्तरां का वेटर झुककर उनके सामने खाने की मेन्यू रख गया।
उन दोनों ने मेज पर रखी टार्च उठाकर मेन्यू देखी। पहली पंक्ति के नीचे सुर्ख लकीर डालकर लिखा, Dayaham garajes vadavarana mem garajes akana malata hai. Mir piare dostum agara apako mary kahani achi laji tuplies amir kana lakosa baskreba kara lem. Danyavada. Spita homa.